Hello everyone. So this is a complete price action series. So where we are going to learn about each and everything related to the price action and how the price action will work. So you will be getting each and everything. It is a complete series. In the upcoming videos also you will be getting the huge amount of knowledge. लेकिन अभी के लिए बेसिक्स थिंग्स से हम स्टार्ट करेंगे. सो जैसे अभी तुम देखोगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. सो व्हाट इज मीन बाय प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन होता क्या है? ये सिंपल है. जैसे कोई भी एक मूवमेंट हो रहा है किसी भी एक सिक्योरिटी के अंदर. सिक्योरिटी आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं. अगर इंडियन मार्केट, इट माइट बी कंसिडर इंडियन मार्केट के अंदर है तो इट माइट बी द स्टॉक्स, इट माइट बी द निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस. सो इफ यू आर ऑन द forex there might be the coin stocks, and if you are on the crypto there will be the coins, anything. ओके, सो एनी मूवमेंट विच इज हैपनिंग, कोई भी एक सिक्योरिटी के अंदर एक मूवमेंट हो रही है विद जस्ट फॉर सीइंग द प्राइस मूवमेंट, दैट व्हाट वी कॉल्ड इट एज ए प्राइस एक्शन. तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है? तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है, व्हेन एनी ऑफ द ट्रेडर, कोई भी एक ट्रेडर बाइंग या सेलिंग डिसीजन कर रहा है, बाइंग या सेलिंग का डिसीजन ले रहा है. सो जस्ट बाय सीइंग द प्राइस विदाउट यूजिंग ऑफ एनी इंडिकेटर्स, दैट व्हाट वी कॉल्ड इट एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. ठीक है. तो अभी जब एक कोई भी एक जब कोई भी एक ट्रेडर ट्रेडिंग करता है प्राइस एक्शन, सो इट माइट बी, सो वो मेनली 3 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट देता है. जैसे व्हाट हैज़ हैपन्ड मतलब क्या हुआ है. सो what is happening and why it is happening. So what has happened, क्या हुआ है अभी तक मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ हुआ है कि हम डिसीजन ले सके. इट माइट बी ऑफ एनी डिसीजंस. सो व्हाट इज हैपनिंग, अभी क्या हो रहा है, और व्हाई इट इज हैपनिंग, कोई रीज़न है इसका जो ताकि हम रिकंसिडर कर सके. क्योंकि जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखोगे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे, तो जब आप पीछे के सिनेरियोस को भी देखोगे, जब आप इजीली कंसिडर कर सकते हो कि उधर क्या हो रहा है, कि इजीली जज कर सकते हो कि उधर क्या हो रहा है. ठीक है, आपको इजीली पता चल जाए. अगर आपको एक्सपीरियंस हो, इट डजंट ए बिग मैटर. ओके, यू कैन इजीली डू दैट थिंग. ओके, सो मेनली क्या रहता है, सिर्फ अगर तुम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, जो कैंडल्स को जो भी आप देखते हो उसका हाई लो और ओपन क्लोज जो भी है वो, दिस थिंग विल बी मैटरिंग ए लॉट. ओके, सो और भी चीज़ें हैं जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो आगे के हम सेशंस के अंदर हम देखेंगे. ठीक है. सो मेजरली जब प्राइस एक्शन की बात आती है तो there are less indicators or no indicators will be used. So majorly people use less indicators. So it might be the indicators or it might be the oscillators, anything. So they will use less one and they will prefer. So it doesn't mean that वो indicators को देखते ही नहीं है, ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर आप indicators का सहारा ले रहे हैं तो आपको डिसीजन करने में ईजी होता है. ओके, सो या ऐसा नहीं कि आप 3-4 indicators को लगा लो, देखते ना. So it might be a simple 1 or maximum 2 indicators, that will be fine. Okay, so that it will be those things will be helping you while taking the decisions. Okay, so तो जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की बात आती है, so there is the important things where, so whenever the प्राइस एक्शन थिंग विल कम, सो जब भी प्राइस एक्शन की बात आती है उधर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, and candlestick chart. Third is trends, uptrend, downtrend, either it might be of sideways, structure of market, प्राइस एक्सेप्टेंस, प्राइस रिजेक्शंस. सो इन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है रैदर दैन द इंडिकेटर्स. क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दीज आर द हार्ट एंड बैकबोन ऑफ द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, राइट. So we will be discussing about this in depth. We are going to discuss in the upcoming video. Okay, so till now that's all. Okay, thank you.